सीखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? एच बटा पी। सुनो इधर, सुनो इधर लड़की लोग, इधर देखो। साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच। कोसेक थीटा क्या होता है? एच बटा पी। ये देखो तो एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? साइन थीटा पी बटा एच होता है और कोसेक एच बटा पी होता है। एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं? इसका मतलब साइन थीटा को तुम एक बटा कोसेक थीटा लिख सकते हो बाबू, और कोसेक थीटा को तुम एक बटा का लिख सकते हो? साइन थीटा। इसका मतलब अगर दोनों को गुना करोगे, गुना, तो रिजल्ट कितना आएगा बाबू? एक आएगा। कितना आएगा? एक आएगा। काहे बाबू? साइन होता है पी बटा एच, कोसेक होता है एच बटा पी। सुने थोड़ा सा देखो, साइन क्या होता है? पी बटा एच। पी बटा एच बाबू, इसको हम नीचे लाना चाह रहे, पी को नीचे लाना चाह रहे। क्या नीचे आएगा? आएगा। तो जब नीचे आएगा तो ऊपर कितना लिखाएगा रे? एक लिखाएगा। नीचे देखो कितना आ गया? एच बटा पी। और एच बटा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं रे? क्या लिख सकते हैं रे? कोसेक। इसका मतलब साइन को आप क्या बोल सकते हो? एक बटा कोसेक। अगर कोसेक को यहाँ ले जाए और साइन को यहाँ ले आए तो कोसेक को भी आप क्या बोल सकते हो? एक बटा साइन। अगर दोनों को गुना कर दे, ये गुना आ जाए यहाँ पर, तो साइन गुना कोसेक बराबर कितना होगा? 1 होगा। समझ रहे बात को? चलो ये तो 10वां का हो गया। एक दो बात और सीखो इसी में, एक दो बात और। अगर मान लो साइन स्क्वायर लिखा है, देखो इधर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, क्या इसको एक बटा कोसेक का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ या ना बोलो? लिख सकते हैं। एक बात सुनो, त्रिकोणमिति में जिसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लिख सकते हो, बस पावर को नहीं बदलना। पावर जो रहेगा क्वेश्चन में वही पावर हो जाएगा फार्मूला में, वही पावर हो जाएगा सूत्र में। सुन रहे क्या बोले? साइन आप पावर भूल जाओ, पावर भूल जाओ, सोचो पावर है ये ना है। साइन क्या होता है? क्या सिखाएं? एक बटा कोसेक। एक बटा कोसेक ही लिखाएगा। अब देखो पावर कितना था? 2। इसका पावर कितना लिख दो? 2। जो क्वेश्चन में पावर रहेगा वही आंसर में लिख देना। जैसे साइन के पावर 5 है, 5 को मन कर रहा है कोसेक में लिखेंगे, लिख सकते हो, कोई झमेला नहीं। क्या लिखोगे? एक बटा कोसेक। अब देखो पावर कितना 5, एक भी पावर कितना लगा दो? 5। पावर कभी भी फार्मूला में बदलता नहीं, ये भी सीख गया है ना। अगर हम केवल इतना लिख के आगे बढ़ जाते फिर पावर वाला में टेंशन हो जाता, फिर काजन का होता नहीं होता। पावर कुछ भी रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं, वही सूत्र होगा। बस क्वेश्चन में देखो पावर कितना है, वही पावर किस में लगा दो? आंसर में। वही पावर किस में लगा दो? आंसर। आया समझ में? क्या बोले सो? यानी कोसेक का पावर अब 10 लिखल मिलेगा, कहीं 10 लिखल मिला और तोरा साइन में बदलने का मन कर रहा है, केकरा साइन में बदलेंगे तो कोसेक को साइन में कैसे बदला जाता है? एक बटा साइन। बोल पावर है सर, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन का पावर 10 है, आंसर में भी कितना लगा दें? 10। हो गया आंसर। समझे जी? एक बात और सीख लो, साइन मान लो x बटा वाई लिखा है, x बटा वाई, साइन का कोण में x बटा वाई लिखा है और तोरा कोसेक में बदलना, कोसेक में, तो कैसे लिखोगे? 1 बटा कोसेक कितना लिखोगे? x बटा वाई की y बटा x? y बटा x ना लिखेंगे, कितना लिखेंगे? y बटा x। गलत हो। एक चीज और सीखो, देखो कितना चीज सिखा दे। कभी भी ये फार्मूला में कोण को नहीं बदला जाता है, ना तो पावर को ना तो कोण को। देख लो अगर यहाँ थीटा है तो फार्मूला में कितना लिखाया? अगर यहाँ थीटा फार्मूला में कितना लिखाया? अगर बदलता तो यहाँ 1 बटा थीटा लिखा था कि नहीं? क्या बदला है? इसका मतलब फार्मूला में कोण कभी नहीं बदलता है और पावर भी कभी नहीं बदलता। सीख गया? एक फार्मूला में 2 चीज। अब पावर दे दे चाहे कोण कुछ भी लिख दे, दोनों का दोनों नहीं बदलेगा। जो फार्मूला वो लिखेंगे और कोण भी वही उतारेंगे, पावर भी वही उतारेंगे। क्लियर जी? समझ गए? इसका मतलब यहाँ कितना लिखाएगा? x बटा वाई लिखा है। कोई दिक्कत जी? ये फार्मूला होगा। ये कुछ भी लिख दे, लंबोया तेतरिया नुनगा कुछ भी लिख दे, वही कोण यहाँ उतरेगा कि बदल जाएगा? वही उतरेगा। कोण में कुछ भी आप छेड़छाड़
पावर में आप कुछ भी छेड़छाड़, बस साइन थीटा बराबर क्या बताएं फॉर्मूला, 1/कोसेक थीटा। लाम करना हमेशा लंबे कर्म बोलना है, हमेशा लंब कर्म। जे लड़की का आदत हो गया पार्टी में रसगुल्ला खाए के, ओकर ध्यान हमेशा रसगुल्ले पर रहता। बोलो कितनो कर ले आप पहले ना ई होता ना, पहले हम रसगुल्ला देख के आवो और देख लेता और सबके बुला के ले चलता, चलो ना वहां शुरू करेंगे, वहां रसगुल्ला है। अब थरिया उठेबी तो जैसे मान लेने शुरुआत हो रहा खाना, वो दबल तैयार हो, छोड़ा देख लो सर भाई इन्हें आइए जा रहा था उन्होंने रसगुल्ला वाले जगह, और रसगुल्ला वाला चुपचाप बांध उनके भाग जाता है, ये ना रसगुल्ला ना। अब एकरीन जैसा लड़की इतना परेशान कर रही, भैया न दीजिए रसगुल्ला, भैया 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 करके मिल भी जाता। देखो फुल एक्सपीरियंस का लड़की बैठी हुई यही करती है, देख लो इस लड़की को, यही लड़की है शादी पार्टी में सबको ठाक ठाक के खाना खाते रहते है ना। मुंह देखिए इसको, कुकर जैसा मुंह है, कड़ाही जैसा ने। अब आ जाओ दूसरा, कोस थीटा क्या होता है, b/h। सेक थीटा क्या होता है, h/b। अरे सुनो इधर, ये भी देखो, ये कोस होता है b/h और ये होता है h/b। उल्टा है कि ना, b/h और h/b उल्टा है। एक मतलब कोस थीटा को आप क्या बोल सकते हो, 1/सेक थीटा। सेक थीटा क्या बोल सकते हो, 1/कोस थीटा। अगर दोनों को गुना कर दोगे रिजल्ट कितना हो जाएगा, याद रखना, एकदम रट जाना है ना। अभी बोलते तो एकदम लेडीज नहीं करेगा, जानो ही है, तब तक इन्हें देखिए जजमान, हाँ बाबा बोलिए, फिर बाबा बोला है, फिर जानो ही ऐसे ऐसे बोले, फिर इन्हें देखिए जजमान, देख रहे हैं बाबा जी आप भी परेशान कर दिए, फिर जानो ही ऐसे ऐसे बोले, फिर आरती लीजिए जजमान, जानो ही है मंजली ऐसे ऐसे बोल, मंजला ठीक है वैसे स्कूल से करे लगे। देखो ये इसमें भी वही नियम, पावर कुछ भी रहे, मान लो 5 थीटा और सेक का पावर 5 थीटा, इसका भी रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। कोस और सेक गुना रहेगा, अगर पावर सेम रहेगा रिजल्ट 1 होगा। कोस और सेक गुना में 1, कोस और सेक गुना पावर कुछ भी रहे, 5 5 10 10 20 20 100 100 1000 1000 कुछ भी रहे, रिजल्ट कितना होगा, 1। लेकिन जब पावर बदल जाएगा रिजल्ट 1 नहीं होगा। उसी तरह बाबू सेक का पावर 5 है, इसका भी 1/कोस का पावर कितना होगा, 5। अगर कोस का पावर 10 है, इसका भी 1/सेक का पावर कितना होगा रे, 10। उसी तरह बाबू कोस का एंगल x/2 है, अगर आप इसको सेक में लिखोगे, सेक का भी एंगल कितना होगा, x/2 होगा। सुन लिया जी, समझ गए। दूसर के बात सुनोगे ना तो जिंदगी अपना बर्बाद हो जाएगा। क्या लाइफ मिला है, अपना एंजॉय कीजिए। कौन का बोल रहा है, हाँ अरे एनर्जी बर्बाद मत करो दूसरा के चक्कर में, का अपना चक्कर में। अब आ जाइए थोड़ा टेन और कोट वाला, देखो इधर टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर p/b और कोट थीटा बराबर क्या होता है कि ना। एक मतलब टेन को आप 1/कोट लिख सकते हो और कोट को 1/, अरे हाँ या ना बोल दो, लिख सकते हैं। चलिए तो एक मतलब टेन और कोट को गुना करेंगे, रिजल्ट कितना हो जाएगा। उसी तरह सेम टू सेम टेन का पावर अगर कुछ रहे 3, कोट का पावर 3, आंसर 1 आएगा कि ना। अरे 10 का पावर 4, कोट का पावर 4, आंसर 1 आएगा कि ना। पावर भी समान और कोण भी क्या होना चाहिए, समान। पावर भी समान, कोण भी समान, तब 1 होगा। चलिए 10 का पावर 6 है, 6, 1/कोट का पावर कितना हो जाएगा। अरे कोट का पावर 10, अरे 10, 1/10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 होगा कि ना। अरे 10 का कोण है x + y भागा x - y। एकरा कोई लड़का कोट में लिख रहा है, अरे कोण बदल दोगे तो वही लिखोगे, वही लिखेंगे। अरे किन्हीं कोई दिक्कत। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। टेन थीटा बाबू साइन थीटा भागा कोस थीटा भी होता है, सुन रहे हो। और कोट थीटा बाबू
कोस थीटा भागा क्या होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं? टेन थीटा का आप साइन बटा कोस भी लिख सकते हो, और कोट थीटा को आप कोस बटा साइन भी लिख सकते हो। अरे सुन रहे हो? मान लो अब समझो, अब ये बात समझो, टेन का एंगल में एक्स बटा वाई है, टेन का एंगल में एक्स बटा वाई है। हाँ, आपको इसको बोला साइन और कोस में लिखने के लिए, साइन और कोस में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? कोई लड़का आया लिख दिया साइन एक्स भागा कोस वाई, बोलिए सही लिखा कि नहीं? नहीं। सही लिखा कि नहीं? कहाँ गलत किया? कहाँ गलत किया? एक्स और वाई का अलग कर दिया। अरे साइन बटा कोस टेन तो होता है, और एक्स और वाई जब है तो भागा में दाया जाएगा। सही तो लिखा है, सही नहीं है? तो क्या गलत किया? गलत ये किया क्योंकि हम लोग कल से पढ़ रहे हैं कि एंगल कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। शुरू दिन ही आप पढ़े थे कि त्रिकोणमिति के साथ कभी भी एंगल गुना में नहीं रहता है, भागा में नहीं रहता है, जिसके कारण त्रिकोणमिति पूरा एंगल के साथ केगो पद बनाता है? एगो। पढ़े जी? आधे ही सब। तो एंगल जब एक पद बनाता है तो आप किसी भी तरह से उससे आप अलग कर सकते हो, गुना से भी नहीं कर सकते हो, जोड़ से भी नहीं कर सकते हो, भागा से भी नहीं कर सकते हो, घटाव से भी नहीं कर सकते हो, किसी तरह से एंगल आप उससे अलग नहीं कर सकते हो। ऊपर एक्स लिखा गया, नीचे वाई लिखा गया, मतलब एक्स से वाई अलग हो गया कि नहीं? और एक्स और वाई यहाँ दोनों का चीज को बता रहा, कोण को। इसका मतलब जब भी टेन एक्स बटा वाई रहेगा, साइन एक्स और कोस वाई नहीं लिखाएगा। ये आपका क्या है? गलत। इसका क्या सही आंसर होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा साइन का भी एंगल एक्स भागा वाई और कोस का भी एंगल एक्स भागा वाई। सुने जी, कहीं लिखल था साइन एक्स भागा 2 और उसके नीचे लिखल था कोस एक्स भागा 2। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बटा 2 लिखल है, भागा में कोस एक्स बटा 2। अरे क्या लिख सकते हैं इसको? अरे टेन एक्स बटा 2, टेन एक्स बटा 2। अरे यहाँ देखो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा भागा क्या होता है? कोस थीटा। अब इस फॉर्मूला में देखो, एक कोण थीटा तो वही साइन का भी कोण और वही कोस का कोण, मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा भागा कोस थीटा लिखाता है, लेकिन सभी का कोण बराबर होना चाहिए। किसी का भी कोण अलग नहीं रहना चाहिए। अगर अलग हो गया ना तो आप टेन को साइन बटा कोस लिख सकते हो, और ना ही साइन बटा कोस को आप टेन लिख सकते हो। अगर तीनों का एंगल बराबर है तभी आप ये फार्मूला का प्रयोग कर सकते हो। सुने जी, टेन तभी लिख सकते हो जब साइन का जो एंगल रहेगा, कोण जो रहेगा, वही कोण किसका रहेगा? कोस का। तब जाकर के आप इतना को क्या लिख सकते हो? टेन। और वही एंगल लिखना है जो साइन और कोस का था। समझे जी? अभी हम आ रहे थे ना तो रोड में ऐसे मिल गया था हमको, देखो ऐसे मिला, कहीं एक जगह ऐसे मिलल था, साइन एक्स प्लस वाई मिला और भागा कोस एक्स प्लस वाई मिला। एक आदमी एगो का लिख दिया जानता है? टेन एक्स प्लस वाई। बोलिए क्या सही लिखा था? सही लिखा ना? अरे एक जगह ऐसे मिल गया था लिखल, कोट एक्स प्लस वाई था और भागा एक्स माइनस वाई था। एक लड़का आया इसको ऐसे लिख दिया, एक्स प्लस वाई भागा एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या लिखा होगा पता है आप लोग को? अरे क्या लिखा होगा नीचे रे? साइन लिखा होगा। और ओकर भी एक कोण कितना लिख दिया, वही चीज वह लिख दिया। बताओ कि कुछ गलत लिखा क्या? सही लिखा ना कि नहीं सही लिखा रे? अगर मान लो कोट एक्स भागा 3 है तो इसको क्या लिख सकता है वो लड़का? कोस एक्स भागा 3 साइन एक्स भागा 3। यानी कोट में भी सभी का कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कोण कभी भी बदलता नहीं। सुने जी, ऐसा नहीं कि बदल नो, एक आधा लिख दो और एक आधा लिख दो। बोलो उतना टाइम नहीं हो यार आधा आधा लिखने, आधा यहाँ लिखे के ले लें सर्वेंट। हाँ समझे? कोण जो रहेगा कोट का वही कोस का वही साइन का। और अगर कोस और साइन भागा में है और दोनों का कोण अगर बराबर है
तो उतना को आप कोट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कोट। साइन और कोस भागा में है और दोनों का कोण बराबर है, तो आप उतना को क्या लिख सकते हो? tan। सुनिए बात को, उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए, समझे? इसलिए इतना ही उदाहरण दे रहे हैं ताकि सेट हो जाए, सेट रटना नहीं पड़े, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। उतर 10वां पास करो तब तुम लोग नागिन डांस करेंगे ऐसे से। मेरा शादी में लड़की लोग नागिन डांस करेंगे। चलो, और लड़का लोग खाली पीछे देखेगा खड़ा होके। उदाहरण और, अरे जानता है tan स्क्वायर थीटा लिखल था, tan स्क्वायर थीटा लिखल था, और एक बोलता है साइन और कोस में बदलो। कैसे बदलाएगा? tan स्क्वायर थीटा लिखल है, एक साइन और कोस में बोल रहा बदले। कैसे बदले? कैसे बदले? अरे साइन भागा कोस लिखे, आप पावर कितना 2, तो सबका पावर कितना लगा दे। कल बताए थे कि आपको फार्मूला लिखते समय पावर नहीं देखना है, सोचना पावर ही नहीं देख रहे। तुम लोग जब जाता है सोच लेता वो न है, फिर चल जाता है, फिर बाद में पता चलता वो था यार। मान लो कहीं लिखल है 10 का पावर 3 लिखल था, 10 का पावर 3, एक साइन और कोस में बदलना है, तब कोण भी नहीं बदलेगा, कोण भी नहीं बदलेगा और पावर भी नहीं बदलेगा। किन्हीं तकलीफ है क्या? अगर तकलीफ है बोल सकता है। कोट का पावर 3 लिखल है, एक लिख दे एक लड़का कोस का पावर 3 और साइन का पावर 3। क्या सही लिखा? अरे एक जगह ऐसे लिखल था साइन का पावर 4, साइन का पावर 4 थीटा बटा 2 और कोस का पावर 4 थीटा बटा 2। इसको आप क्या लिख सकते हो? tan का पावर 4 थीटा बटा 2 बाबू। अरे किन्हीं कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अरे एक जगह ऐसे लिखल था कोस x भागा 3 और साइन x भागा 3। जानते हैं इसको क्या किया वो लड़का? खोट x भागा 3 लिख दिया। यार यही हो गया आंसर, समझे जी? कौन क्या जानता है? हाई नोट लिखल था। अब वही हम देख के आ जाए तबे पढ़ा रहे कि काजल सही लिखल था कि गलत लिखल। तो ये आप लोग से पूछना चाह रहे हैं कि सही लिखा गलत? सही लिखा। ये लिखा था, नीचे लिखल था मिस्टर लेला कुमार लेलिन कुमारी, वही लिखा था, है ना? एक दो बात और देखो, एक दो बात ज्यादा नहीं। कभी बाबू ऐसे लिखल रहता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप इसको एक लड़का ऐसे लिखा था, दो तरह से लिखा है। देखो इन्हें, देखो इन्हें साहब, इन्हें देखते रहो, इन्हें मुआ करो। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखल था, एक लड़का इसको ऐसे लिख दिया, एक लड़का इसको ऐसे लिख दिया, सर ऐसे लिख दिया। बता ये तीनों के तीनों सही है कि कोई एक सही है कि सब गलत है? बता कौन सही है? पहला सही है और दूसरा, तीसरा पक्का? पक्का सही बात, इसमें पहला ही सही है। कभी भी त्रिकोणमिति के पूरे पर होल स्क्वायर रहता ना, या पूरे पर पावर रहता, पावर चाहे पावर कुछ भी हो, वो पावर को यहां लिखा जाता है। ये इसका दूसरा सिंबल है लिखने का, ये सिंबल है लिखने का, ये कुछ और नहीं है, सिंबल है, सिंबल और कुछ नहीं है। अगर कोई लड़का को नहीं मन कर रहा है इस तरह लिखे के, तो आप इस तरह लिख सकते हो। समझ रहे बात को हम क्या करें? सो अगर कहीं इस तरह लिखा है 10 के पावर 4, अब इस तरह तोरा नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनेगा, क्या करेंगे, तो एक ऐसे लिख लो tan थीटा का पूरे का पावर 4। और जब पूरे का पावर 4 लिखोगे ना, तब क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। इस तरह लिखल रहेगा ना पावर में, तो वो किसी को ज्यादा समझ में नहीं आता कैसे बनावे, क्या होगा। और जब तुम इसको ऐसे लिख दोगे, ये पूरा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया से देखो, tan थीटा कुछ मान डबल रहेगा, अब उसको बैठा देंगे, ओकर पावर 4 लिखेंगे और हल कर देंगे। और एक मतलब कैसे बैठावे, 4 को कहाँ लिखे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसको पूरे का पावर 4 लिखें, कितना आसान हो गया। आसान हो गया कि नहीं? तो कभी भी पावर इस तरह लिखल मिला रहे, कभी भी इस तरह लिखल मिला, तो इसको हमेशा पूरे का पावर लिख करके बनाइएगा, पूरे का पावर लिख करके। जैसे मान लो एक छोटा सा
क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया कि साइन क्यूब थीटा का मान कितना होगा। अब साइन क्यूब थीटा का मान पूछ दिया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन इसको जैसे तुम ऐसे लिख दिया, साइन थीटा का होल क्यूब। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका मतलब हुआ कि ब्रैकेट के अंदर वाला मान बैठा और ओकर बाद ओकर पावर कितना लिख दो, 3 लिख दो। साइन थीटा का मान कितना है, 3/5, पूरे का पावर कितना, 3। अब ये पावर इसका भी नहीं हो जाएगा 3 और इसका भी नहीं हो जाएगा 3 रे। 3 के पावर 3 कितना 27 और 5 के पावर 3 कितना 125, ऐसे बना। अब यही क्वेश्चन में बताओ, ये चिन्ह से ज्यादा समझ में आया कि ये चिन्ह से, ये चिन्ह से ज्यादा समझ में आया ना। तो कभी भी अगर इस तरह लिखल रहेगा तो आप इस तरह लिख सकते हो, या पूरे पर लिखल रहेगा इस तरह लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा हम लोग को समझ में कौन चिन्ह से आता है, ये चिन्ह से। तो ये चिन्ह हम लोग लिख सकते हैं कब, जब यहां भी पावर लिखल रहेगा तब। समझ गया, ये भी क्वेश्चन में आएगा, उसको भी आसान कर दिए, सारा खोज खोज के आसान कर दे रहे। उसके बाद देखना एक्सरसाइज भाई, हाँ एने जा लिखने में दिक्कत हो रहा है, मतलब लिख लेना सब ना, समझ में आवे चाहे ना आवे। बोलते टाइम एने मुहा कर ले रहे, चिकनाते रहे हो, लेकिन लिखने टाइम सर एने हो जाइए ओने हो जाए ना। बाहर है 10वां क्लास, हाँ हाँ हम तो जो बोले करो, गलती हो गया बोल दिए, गलती हो गया, इन्हें खड़ा हो गया, गलती हो गया, प्रभु शाश्वत दंडवत पर नाम करेगा। हाँ लगा दे। अगर कहीं इस तरह लिखल मिला रूट साइन थीटा, रूट में त्रिकोणमिति लिख दिया, रूट में क्या लिख दिया, रूट में। रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2, 1/2 होता है। कभी कभी 3 रूट के अंदर लिखा है, 3 रूट के अंदर, 3 रूट के अंदर में त्रिकोणमिति लिख दिया है। एक मतलब पावर कितना होगा, 1/3। कभी भी रूट के साथ रहता है तो बट्टा में हो जाता है, बट्टा में। सुन रहे सुनो इधर, बट्टा में हो जाता है। 4 रूट के साथ tan थीटा लिखल था, एक आदमी इसको tan थीटा का पावर 1/4 लिख दिया, सही लिखा कि गलत। कहीं इस तरह लिखल था sec थीटा का पावर 1/3, एक आदमी आया 3 रूट sec थीटा लिख दिया, बोलो क्या किया, सही लिखा। इधर से आप इस तरह लिख सकते हो, इधर से आप इस तरह लिख सकते हो। अगर पावर 1/2 में रहेगा तो वो संख्या को रूट लगा करके वो त्रिकोणमिति को अंदर में लिख सकते हो, और अगर त्रिकोणमिति रूट के साथ रहेगा तो पावर 1/, लिखाएगा। अब देखना रूट के बाहर में कितना है, 3, तो 1/, कितना होगा 3, 4 रहेगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5, और खाली रूट रहेगा तो कर मतलब 1/2। समझ रहे बात को, क्या बोल रहे हो सब। चलिए एक जगह इस तरह लिखल मिला, साइन के पावर 3 गुना साइन के पावर 2, साइन के पावर 2 थीटा। इसको जानता है एक लड़का क्या कर दिया, साइन के पावर 5 थीटा कर दिया। और एक लड़का लिखा साइन के पावर 6 थीटा, एक लड़का लिखा साइन के पावर 6 थीटा, और एक लड़का साइन के पावर 5 थीटा। बता कौन सही लिखा, साइन के पावर 5 के 6, 5 लिखाएगा 6, अरे पावर गुना होगा तो 6 लिखाएगा रे, गुना होगा ना। सही लिखा है साइन के पावर 5। जिस तरह x का पावर n और गुना x का पावर n में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यही नियम त्रिकोणमिति में भी लगता है। यही नियम कहाँ लगता है, त्रिकोणमिति में भी। ये सब पढ़ना है कि ना आप लोग को, बस इसी से जो संबंधित है एक बताते जा रहे, अभी ये क्लियर होते जा रहा है। साइन में भी अगर साइन का पावर रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ के लिख देंगे। कोस में रहेगा, कोस में कोस के पावर 4 और कोस के पावर 3, दोनों कोस है, पावर में है, गुना में है, पावर को क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। किन्हीं कोई तकलीफ। त्रिकोणमिति भी वो ये नियम को पालन करता है, गुना वाला नियम। समझ गए जी। एक और उदाहरण, एक
जगह साइन के पावर 5 लिखल था और साइन के पावर 3 भागा में लिखल था। एक लड़का इसको लिख दिया साइन के पावर 2। बोलिए सही लिखा? अरे सही लिखा कि नहीं? क्योंकि भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है ना। तो 5 में से 3 गया, क्या हो गया 2। मतलब त्रिकोणमिति भागा वाला नियम को भी क्या करता है, पालन करता है। समझ रहे बात को? एक उदाहरण और देखो, कोस के पावर 8 लिखल था, कोस के पावर 8 लिखल था और कोस के पावर 10 लिखल था। तनु सुन, एकदम एक उदाहरण अच्छा समझो तो थोड़ा सा ही। कोस के पावर 8 लिखल है, कोस के पावर 10 लिखल है, 10 लिखल है 10। भागा में इसको घटाएंगे, भागा में घटाएंगे तो कोस के पावर कितना आएगा, -2। अच्छा, पावर माइनस अगर रहता है तो उसको प्लस कैसे बनाते हैं, बटा में लिख के। देखो 10वां, अगर पावर माइनस रहेगा तो 1 बटा में लिखोगे तो वही पावर वो प्लस में हो जाएगा। अगर पावर प्लस में रहेगा 1 बटा लिखेगा तो वही पावर वो माइनस में हो जाएगा। और अगर एक के बटा में पावर लिखा है ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 1 के बटा में पावर माइनस में लिखा है ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये भी बात सीख गया। पावर कभी भी माइनस में रहता ना, 1 बटा करके लिख दो, प्लस हो जाए। प्लस में लिखा लो ने, 1 बटा कर दे, माइनस हो जाए। नीचे पावर हो ऊपर ले जाए, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस। कोई भी बड़ी तेज बन रहा ओकरा सर्व लटका दी, सीधा हो जीतो ना। और कोई सीधा ओकरा लटका दी, सर्व मारा पिटी पर उतर जीतो। दोनों हुआ कि ना। मान ले कि सर्व तेज बन रहा एकदम बहुत डीलिंग दे रहा, लटका दी, तुरंत सीधा हो जीतो, प्लस हो जीतो सर्वा के। तुरंत का तो भैया गलती हो गया, भैया उतार दीजिए, भैया पृथ्वी भैया बंटी भैया उतारिए, भैया गलती हो गया भैया, कल से इस तरह नहीं करेंगे भैया। और जहां वो देख रहे कि ये हम बुर्बक जैसा कर लो, बुर्बक जैसा मतलब सुस्त हो सर्वा, प्लस खड़ा हो, कुछ भी और लो है ने। कितनो भूख रही, समझ में आया जी, बनाया जी। तो ओकरा लटका दी, तुरंत का तो हाँ सर समझ में आया सर ना। और कोई नीचे में सर वो चुपचाप लटकल है और सीधा एकदम लटकल, ओकरा ऊपर खींच दी, एकदम मारा पिटी पर उतर जीता, आनी माइनस हो जीता। नीचे में माइनस होगा, ओकरा ऊपर ले जी, कहा जीता प्लस हो। समझिए जी क्या बोले। तो अब देखो पावर यहाँ -2 है। देखो एक उदाहरण समझो, पावर -2 है तो एकरा नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, +2। समझ रहे हो? पावर +2 होगा कि नहीं होगा? 1 बटा कोस कल क्या बताए थे 1 बटा कोस कल कुछ बताए थे, सेक बताए। एकर पावर 2 तो एकर पावर भी कितना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल ये आ जाएगा। देखो कैसे कैसे आया। अगर पावर घटाने में ऋणात्मक आ जाएगा, हम ऋणात्मक वाला उदाहरण समझाना चाह रहे, हर तरह का उदाहरण ऋणात्मक आएगा 1 बटा करके पावर धनात्मक करना, और पावर फिर धनात्मक हो गया तो उसको देखना ही नहीं कि पावर कितना है, नीचे देखना 1 बटा कोस, कोस का क्या होता है सेक। अब देखो पावर 2 तो आंसर में कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। नहीं बुझाया? दूसरा उदाहरण मान लो 10 का पावर 5 है और 10 का पावर 2 है, 8 है, 8 लड़का घटा दिया, 5 में 60 गया, -3। ये आंसर है, कोट के पावर 3 है, आंसर कोट के पावर 3 था। बोल कैसे आएगा? अब सर भाई इतना घटा के रात भर ढबढियार लो, कोट ना आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर, बता दीजिए सर, इसके आगे कैसे होगा सर? बोल 10 में है सर, कोट कैसे आएगा सर? अरे लेला, पावर ऋणात्मक है, इसको नीचे लाके क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे कि नहीं? अब 1 बटा 10 का बताए कोट, अब देखेंगे इसका पावर कितना है 3, तब कोट का भी पावर कितना लगा देंगे। बोलो ऋणात्मक वाला में भी कोई दिक्कत? ऋणात्मक में भी आएगा तो आंसर तक पहुंच जाओगे ना, किसी पूछने की जरूरत नहीं है, अगल बगल देखने की जरूरत नहीं, बगल में कितनों कोई रहे, कितनों हुरत रहे, गड़बड़ाएगा नहीं ना कि उसका भावना में बह जाएगा। ऐसा नहीं कि अरे पहले बतिया लेते हैं। एक उदाहरण और, साइन के पावर 2 और पूरे के पावर 3। एक के संख्या पर 2 पावर रहता है, एक के संख्या पर 2 पावर, तो एक के संख्या पर जब 2 पावर रहता है, एक के संख्या पर 2 पावर, तो पावर आपस में गुना भी होता है और पावर अदला बदली भी होता है। पावर अदला बदली भी होता है
और पावर आपस में गुना भी होता है। मतलब एक के संख्या पर 2 पावर, तो पावर अदला बदली भी होगा, 3 अंदर आ जाएगा 2 बाहर चल जाएगा। मतलब कोई लड़का एकरा ऐसे भी लिख सकता है, अब तोरी ना जान भी बगल वाला लिख दल को तोरी कभी सर्व बुर्बक यही रे 3 बाहर है अंदर कर दली रे मारा पिटी होर लो। बोल 2 अंदर है तू 3 कैसे कर दली? बोल हम कहिए ने तू ही जानू ही। बोल 4 बजे सुबह उठ के पढ़ के लिए तो सरबत तू तेज तू जानबी तो लड़बी ना लड़बी। और तू पूछो लगबी तू कहतो के पढ़ाओ मैं बुर्बक ही एकदम नुनगावे वाले नुनगावे जैसन रही। देखो पावर बदला बदली भी होता है और पावर आपस में गुना भी हो जाता है। और कोई लड़का एकरा ऐसे लिख दिया और मारा मारी करो लगवी सर्वा पावर 2 और 3 ले तू 6 कैसे लिख दली? मारा मारी होर लो, झोटा झोटी होर लो। अब कोई लड़का और मारा मारी चक्कर में और मारा मारी चक्कर में सर्वा ऐसे लिख दल को पूरे पावर 6 लिख दल को और गोसवा बैठ कर बोल यहाँ तक ठीक लो, यहाँ तक ठीक लो। ये पूरे का पावर कैसे लिख दली? अरे मुर्दर है अभी बतेलियन कि पावर यहाँ रहता तोरिन पूरे पर लिख सकन। बता कोई भी स्टेप में तोरिन तेतरिया वाले गड़बड़े भी ना रे। भलो एक स्टेप तोरिन ज्यादा जान भी लेकिन कम ना जान, मार दे भी तोरिन उल्टी रे पागल। बोल सरवा तोरा यहाँ दिक्कत हो लो, यहाँ तक हो तो आंसर बोल का कोई आओ बोला मारा मिट्टी हो जाएगा ना। काहे काहे कि कोई भी संख्या का 2 पावर तो अदला बदली भी होता है और दोनों आपस में क्या होता है? गुना भी होता है। अरे समझ रहे हो? कोस का पावर 4 है, 4 बाहर 3 है। कोई लड़का 3 को अंदर किया, 4 को बाहर किया। कोई लड़का गुना करके लिख दिया, कोई लड़का पूरे का पावर लिख दिया। सबका सब सही लिखा कि ना? सबका सब सही लिखा। लिखिए